केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी सीजीएचएस के तहत जबलपुर के आधारताल इलाके में नई डिस्पेंसरी की शुरुआत की गई है। अब जबलपुर में सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए कुल 6 डिस्पेंसरियां हो गई हैं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद राकेश सिंह और कैंट विधायक अशोक रूहानी ने डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। पोलीपाता क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब स्लॉट बुक करवाकर पहुंचे लोगों से पहले ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने वालों को पहले वैक्सीन के डोज लगा दिए गए। ऑनलाइन बुकिंग कराकर सेंटर पहुंचे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। कलेक्टर कार्यालय में स्थित आधार पंजीयन केंद्र में आधार पंजीयन के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन मशीनों की कमी के कारण आधार पंजीयन का काम धीमी गति से हो रहा है। पंजीयन केंद्र में लोगों की लंबी कतार देखी जा सकती है। पर्यावरण सुरक्षा के संदेश के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुभाष नगर महाराजपुर में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कोविड वैक्सीन कार्यक्रम के सामने एक और चुनौती आ गई है। एबीडी यानी अल्टरनेटिव वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हड़ताल कर दी है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुलभ कॉम्प्लेक्स के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। कई सुलभ कॉम्प्लेक्स पर तो ताला बंद है। जनता को जो सुविधा प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अखिल भारतीय सुदर्शन समाज की एक बैठक लालमाटी क्षेत्र में आयोजित हुई, जिसमें समाज के उत्थान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार हाथीबेड़े ने कहा कि जब सुदर्शन समाज के सदस्य पार्षद चुनकर नगर निगमों में पहुंचेंगे तभी सफाई कर्मियों की तकलीफें दूर होंगी। रेल सुरक्षा बल की जबलपुर पोस्ट ने 3 जुलाई को सोमनाथ एक्सप्रेस में सवार यात्री राजेश पाल से 50,94,000 रुपए जब्त किए थे। इस मामले की जांच आयकर विभाग द्वारा की जा रही है। आयकर विभाग ने राजेश से मिले मोबाइल नंबरों की भी जांच की और प्रारंभिक जांच में इस मामले के तार राजधानी भोपाल के दवा कारोबारी और सतना के एक व्यापारी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और बेलखेड़ा पुलिस की टीम ने प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने का कार्य करने वाले नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 419 नग कफ सिरप और 8,600 रुपए जब्त किए हैं। मानसून पर लगा हुआ लंबा ब्रेक लोगों के लिए मुसीबत भरा साबित हो रहा है। उमस और गर्मी से लोग बेचैन हैं। तय समय से लेट आए मानसून ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर प्रदान की, लेकिन अब बारिश न होने से लोग परेशान हैं। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन को ग्रामीण टीकाकरण सेंटरों तक पहुंचाने वाले एबीडी कार्यकर्ताओं ने की काम बंद हड़ताल। कहा मेहनताना कम और पेट्रोल की कीमत ज्यादा होने के कारण लेना पड़ा हड़ताल का निर्णय। नशे के कारोबार करने वालों पर कसा पुलिस का शिकंजा। क्राइम ब्रांच और बेलखेड़ा पुलिस ने और नेक्स्ट कफ सिरप बेचने वाले युवक को दबोचा। 419 शीशी कफ सिरप और 8,000 रुपए जब्त। और मानसून के लंबे ब्रेक से बड़ी परेशानी, उमस भरी गर्मी से लोग बेचैन। बारिश न होने से घट रहा जलाशयों का जलस्तर। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी सीजीएचएस के तहत जबलपुर के आधारताल इलाके में नई डिस्पेंसरी की शुरुआत की गई है। अब जबलपुर में सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए कुल 6 डिस्पेंसरियां हो गई हैं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद राकेश सिंह और कैंट विधायक अशोक रूहानी ने डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए जबलपुर में सीजीएचएस की 6वीं डिस्पेंसरी की शुरुआत हो गई है। सोमवार को इस नई डिस्पेंसरी का सांसद राकेश सिंह, विधायक अशोक रूहानी ने उद्घाटन किया। आधारताल क्षेत्र में स्थित इस नए वेलनेस सेंटर में सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार और दवाओं की सुविधा मिलेगी। यहाँ डॉक्टरों को भी पदस्थ किया गया है। सीजीएचएस के हजारों लाभार्थियों को डिस्पेंसरी का लाभ मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में रिटायर होने वाले कर्मचारी, हमारे लिए वो गर्व की बात है कि वही जबलपुर में निवास कर रहे हैं। लेकिन जब भी उन्हें स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकता होती है तो डिस्पेंसरी की कम संख्या के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसलिए लंबे समय से मांग थी। इसके पहले एक 5वीं डिस्पेंसरी भी जबलपुर में खबरिया क्षेत्र में हमने शुरू की थी। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा जी के प्रति कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय हमने उनसे इसकी बात की थी, मांग की थी और तत्काल उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी और जिसके कारण आज ये डिस्पेंसरी यहाँ पर खोल पा रही है। यहाँ पर आधार कार्ड क्षेत्र से जुड़े हुए पनागर के हैं, सिहोरा के जो बेनिफिशियरी हैं, पेंशनर्स हैं हमारे, जो कटनी तक के वैसे यहाँ पर आते हैं, परंतु कटनी में एक डिस्पेंसरी की घोषणा हो चुकी है, वहाँ खुलना बाकी है। जैसे ही वहाँ बिल्डिंग मिलेगी, वहाँ के लोग अगर इनिशिएटेड होंगे, वहाँ के राजनेता इनिशिएटिव लेंगे तो कटनी में एक डिस्पेंसरी खुल जाएगी। उसको सैंक्शन हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, परंतु मामला अभी जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। कितने डॉक्टर्स वगैरह बैठेंगे यहाँ पर वैसे तो 4 डॉक्टर तो कम से कम बैठना ही चाहिए, और पर अभी हमने ऐसा जैसा हमें बताया गया है, जो सूचना मिली है, 2 डॉक्टर अभी यहाँ रहेंगे। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर्याप्त स्टाफ रहे और डॉक्टर रहें, तभी तो उसका फायदा हमें मिल पाएगा। सीजीएचएस की इस डिस्पेंसरी की स्वीकृति भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए प्रदान की थी। इसके बाद लगातार डिस्पेंसरी शुरू करने की मांग की जा रही थी। सोमवार को डिस्पेंसरी का विधिवत उद्घाटन किया गया। पोलीबाधा क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब स्लॉट बुक करवा कर पहुंचे लोगों से पहले ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को पहले वैक्सीन के डोज लगा दिए गए। ऑनलाइन बुकिंग कराकर सेंटर पहुंचे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। वैक्सीनेशन महाअभियान के चलते लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की खामियां भी उजागर हो रही हैं। पोलीबाधा क्षेत्र में एक निजी स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब ऑनलाइन बुकिंग कराकर टीका लगवाने पहुंचे लोगों को धकियाकर उन लोगों को टीका लगा दिए गए जो बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए टीकाकरण केंद्र पहुंचे थे। वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ते भी देखी गयी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने कहा कि जब ऐसा ही करना है तो ऑनलाइन बुकिंग कराने की नौटंकी क्यों की जा रही है। मैं 11 बजे से आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने पहले से अपना टाइम स्लॉट बुक किया हुआ था, पर काफी रश है तो बस नंबर का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा और मैनेज हो सकता है, जैसे पहले टोकन सिस्टम कर देते तो इतना भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ता। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है, हम काफ़ी करीब खड़े हैं लोगों से, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए अगर मैनेजमेंट कुछ कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। जी, हम यहाँ आए थे, हमने रजिस्ट्रेशन कल रात में कराया था, 11 से 1 का समय दिया था। यहाँ आए तो यहाँ लाइन लगी है बहुत लंबी जी, और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ ढंग की। भाई जो वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं, शेड्यूल फिक्स करके आ रहे हैं, उनको पहले लगाना चाहिए या अलग लाइन रखनी चाहिए जी। सबको एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं, जो कि हमारा 2nd डोज है और रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं टाइम लेके। जी जी। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। खास बात यह रही कि जनता की तकलीफें देखने और सुनने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कोई कर्मचारी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। कलेक्टर कार्यालय में स्थित आधार पंजीयन केंद्र में आधार पंजीयन के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन मशीनों की कमी के कारण आधार पंजीयन का काम धीमी गति से हो रहा है। पंजीयन केंद्र में लोगों की लंबी कतार देखी जा सकती है। लॉकडाउन के अनलॉक होने के बाद आधार पंजीयन का कार्य भी कलेक्टर कार्यालय में शुरू हो गया है। ऐसे में यहाँ स्थित आधार पंजीयन केंद्र में लोगों की भीड़ जुट रही है। हालात यह है कि सेंटर में आधार पंजीयन की 3 ही मशीनें हैं, जिससे यह कार्य बेहद धीमी गति से हो रहा है। केंद्र के कर्मचारियों की माने तो वह रोजाना 40 से 45 लोगों के ही पंजीयन कर पाती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इस कार्य के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लेकर होती है। लोग अधूरे दस्तावेज लेकर सेंटर पहुँचते हैं, इस कारण पंजीयन कार्य में भी बाधा आती है। भीड़ को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं, कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिकों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरा न होने के कारण हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए पब्लिक से भी अनुरोध है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स एक बार में। क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए? आधार कार्ड के लिए वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ के लिए, बैंक पासबुक एड्रेस प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट, TC और आधार कार्ड का नाम एक सा होना चाहिए। वो डिफरेंस अगर होता है तो उसके हिसाब से फोटो लगा, कोई भी ID प्रूफ अगर होगा मार्कशीट के अनुसार उसको हम करेंगे। लोग ये लाते नहीं हैं। उसमें हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है।
केंद्र के बाहर लोग नियमों की अनदेखी करते देखे जा सकते हैं। हालांकि कर्मचारी बार बार उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करने की समझाइश भी देते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के संदेश के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुभाष नगर महाराजपुर में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि पौधारोपण का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुभाष नगर महाराजपुर में क्षेत्रीय लोगों ने खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण अभियान प्रारंभ किया है ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई तो बेतहाशा हो रही है, लेकिन उस तुलना में पेड़ लगाए कम जा रहे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति सजग हो जाए तो बिगड़ती स्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। वृक्ष हम लोगों ने स्वयं के वैसे खरीद के लाए थे और उसका वृक्षारोपण आज से शुरू किया है हमने। और हमारा ये संकल्प है कि इस क्षेत्र में लगभग 1000 वृक्ष लगाने का संकल्प है। जो वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम शुरू हुआ है वो अनावरत रूप से 1 महीने तक लगातार चलता रहेगा। इस समय मैं ये देख रहा हूँ कि सब तरफ कंक्रीट की जंगल जो है बहुत फल फूल रहे हैं और वृक्ष की जो है कटाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर जगह वृक्ष जो है वृक्ष के बिना जो है धरती का सीना खाली हो रहा है। उसी परिकल्पना को साकार करते हुए हम लोग वृक्षारोपण का संकल्प लिए हुए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय है। अभियान में हर आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के सामने एक और चुनौती आ गई है। एवीडी यानी अल्टरनेटिव वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और मेहनताना कम है, इसलिए वैक्सीन की डिलीवरी नहीं की जाएगी जब तक मेहनताना बढ़ाया नहीं जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी करने वाले एवीडी कार्यकर्ताओं ने काम बंद हड़ताल कर दी है। इनका कहना है कि इन्हें वैक्सीन कैरियर लाने ले जाने के लिए 90 रुपए मिलते हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ऐसे में काम करना मुश्किल हो रहा है, लिहाजा 90 रुपए से बढ़ाकर उनका मेहनताना 200 रुपए किया जाए। विगत 10 साल से हम लोग टीकाकरण वैक्सीन में हर सेंटर पर वैक्सीन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि 75 रुपये पर वैक्सीन दिया जाता था। एक साथ हम लोगों ने मांग की तो सरकार की तरफ से हम लोगों को प्रति वैक्सीन 90 रुपये दिया जा रहा है। आज वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि वैक्सीन का दाम हम लोगों को 90 रुपये दिया जा रहा है। एवीडी अल्टरनेट इसको बोलता है, अल्टरनेट वैक्सीनेशन, वो देते हैं हम लोग। और हम लोगों की मांग अगर पूरी नहीं हुई, मांग हमारी ये है, पहला तो 90 रुपये पर कैरियर मिलता है, उसको 200 रुपये कर दिया जाए, या तो और कभी जाता है कभी नहीं जाता। और दूसरा, या तो फिर हम लोगों को एक निश्चित पेमेंट दी जाए, जो 15,000 रुपये हमारा मानना है। 90 रुपये हमें पड़ता नहीं है, पेट्रोल 110 रुपये हो गया है। 90 रुपये में उतना हो नहीं पाता है। कम से कम हमारा कैरियर 200 रुपये तो होना चाहिए, पर कैरियर 200 रुपये होना चाहिए। कभी कोई मैडम जाती है, नहीं जाती है, किसी दिन छुट्टी लग गई तो हमारा जो भी कैरियर जाता है, मान लो एक कैरियर के लिए हमें तो जाना तो उतना ही पड़ रहा है, पेट्रोल तो हमारा उतना ही का लग रहा है। हमारा 90, हमारा मकसद ये है हड़ताल करने का कि हमारा भाई कैरियर 200 रुपये कर दिया जाए पर कैरियर। एवीडी अल्टरनेटिव वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य प्रभावित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की गति पर भी इस हड़ताल का असर हो सकता है। हालांकि ये कर्मचारी पूर्णतः अस्थायी हैं, अतः वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए भी समस्या से निपटा जा सकता है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुलभ कॉम्प्लेक्स के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। कई सुलभ कॉम्प्लेक्स पर तो ताला बंद है। जनता को जो सुविधा प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। नगर निगम के अधिकारियों की रुचि निर्माण कार्य का ठेका संपन्न कराकर कमीशन प्राप्त कर लेने तक सीमित रहती है, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण योजनाएं बदहाल है। करोड़ों रुपए खर्च करके शहर में कई स्थानों पर सुलभ कॉम्प्लेक्स एवं सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन इनका रखरखाव ठीक से नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी बाहर से आने वाले लोगों को होती है। तहसील चौक, कलेक्ट्रेट और रेलवे स्टेशन के आसपास के कई सुलभ कॉम्प्लेक्स पर तो ताले बंद हैं। ये नगर निगम से बनाए हुए सुलभ शौचालय जब से लॉकडाउन खुला है तब से बंद ही पड़ा है, और इस पर कोई बैठक, सफाई व्यवस्था कुछ होती नहीं है। सारा आदमी बाहर ही खड़े होकर निस्तार करता है, जिससे सड़ान और बदबू बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। और हम मार्केट वाले जो यहाँ पे बहुत परेशानी में सामना कर रहे हैं। सर, हम कुंडम से आए हैं और कुछ निजी काम से आए थे कलेक्टर कार्यालय।
तो हमने अभी देखा कि हमको जो है टॉयलेट वगैरह जाना था, और तो हम जहाँ भी गए तो वहाँ कई जगह पे ताला लगा हुआ है, और सरकार इतनी आम जनता के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रहा है, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, इसके बाद भी आम जनता के लिए जो है ये व्यवस्थाएं जो है नहीं है। 24 घंटे खुलना चाहिए और साथ साथ में और साफ सफाई विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए। कुछ जगह बंद भी है और सफाई के मामले में बिल्कुल अच्छा है भी नहीं है। सुलभ कॉम्प्लेक्स एवं जन सुविधा केंद्र के नाम पर महंगी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन जनता को मिलने वाली सुविधाएं नदारद हैं। अखिल भारतीय सुदर्शन समाज की एक बैठक लालमाटी क्षेत्र में आयोजित हुई, जिसमें समाज के उत्थान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार हाथीबेड़े ने कहा कि जब सुदर्शन समाज के सदस्य पार्षद चुनकर नगर निगमों में पहुंचेंगे, तभी सफाई कर्मियों की तकलीफें दूर होंगी। अभी कोई भी राजनीतिक दल सफाई कर्मियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अखिल भारतीय सुदर्शन समाज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार हाथीबेड़े ने कोरोना से दिवंगत हुए सदस्यों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें राहत दिलाने का वादा किया। साथ ही संगठन के सदस्यों से कहा कि जो जिस राजनीतिक दल में है वह प्रयास करे कि सुदर्शन समाज को प्रतिनिधित्व मिले, तभी समाज की बदहाली दूर हो सकती है। सुदर्शन समाज के जो हमारे पदाधिकारी थे, उनके किसी के मम्मी, किसी के पिताजी, किसी के भाई, किसी की भाभी, किसी का साला, ऐसे कुछ 8, 10, 15 परिवार में गमी मैयत हो गई थी ये कोरोना काल के। इसमें एक यह विजिट थी, दूसरा उनके घर में जाकर के बैठना और उनको सम्मान देना और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना, एक ऐसा प्रोग्राम था। बैठक में सुदर्शन समाज के उत्थान और समस्याओं पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। रेल सुरक्षा बल की जबलपुर पोस्ट ने 3 जुलाई को सोमनाथ एक्सप्रेस में सवार यात्री राजेश पाल से 50,94,000 रुपए जब्त किए थे। इस मामले की जांच आयकर विभाग द्वारा की जा रही है। आयकर विभाग ने राजेश से मिले मोबाइल नंबरों की भी जांच की और प्रारंभिक जांच में इस मामले के तार राजधानी भोपाल के दवा कारोबारी और सतना के एक व्यापारी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल की जबलपुर पोस्ट के अधिकारियों ने 3 जुलाई को सोमनाथ एक्सप्रेस में सवार भोपाल निवासी राजेश पाल के बैग से 50,94,000 रुपए जब्त किए थे। रेल सुरक्षा बल ने रुपए हवाला के होने की शंका जाहिर करते हुए मामला आयकर विभाग को सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में इस मामले के तार राजधानी भोपाल के एक दवा व्यापारी और सतना के एक कारोबारी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। राजेश पाल के पकड़े जाने के बाद चेतन नामक व्यक्ति का नाम उजागर हुआ था। चेतन के मोबाइल नंबर की सीडीआर लेकर आयकर विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। हालांकि चेतन का मोबाइल नंबर बंद है। वहीं प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि चेतन के कहने पर राजेश पाल जबलपुर आया था और स्टेशन पर राजेश को रुपयों से भरा बैग देने वाला कोई और नहीं, सतना निवासी सुदामा था। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में राजेश पाल की गतिविधियां भी कैद हुई हैं। जबलपुर के आयकर विभाग ने भोपाल के आयकर विभाग को भी कुछ इनपुट उपलब्ध कराए हैं। इस आधार पर चेतन और सुदामा का पता लगाया जा रहा है। हालांकि आयकर विभाग दवा व्यापारी और सतना के कारोबारियों का भी पता लगाने में जुटा हुआ है। नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और बेलखेड़ा पुलिस की टीम ने प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने का कार्य करने वाले नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 419 नग कफ सिरप और 8,600 रुपए जब्त किए हैं। नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और बेलखेड़ा थाना पुलिस ने पिपरिया कला निवासी संदीप साहू को गिरफ्तार किया। संदीप के घर और दुकान से पुलिस को प्रतिबंधित ऑनेक्स कफ सिरप की 419 शीशियां बरामद हुई। इसके अलावा इससे 8,600 रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक संदीप ग्रामीण इलाकों में घूम कर कफ सिरप बेचने का काम करता था। नशीली दवाओं और ड्रग्स के खिलाफ जबलपुर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे थाना बेलखेड़ा अंतर्गत ग्राम पिपरिया कला में थाना बेलखेड़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा जो है संदीप साहू के मकान में और दुकान पे रेड की गई, जिसपे 419 जो बोतल हैं ये ऑनरेक्स की मिली थी। इसका कोई वैध प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं मिला था, जिसपे थाना बेलखेड़ा में जो है NDPS एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने संदीप के विरुद्ध NDPS एक्ट और मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया।
मानसून पर लगा हुआ लंबा ब्रेक लोगों के लिए मुसीबत भरा साबित हो रहा है। उमस और गर्मी से लोग बेचैन हैं। तय समय से लेट आए मानसून ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर प्रदान की, लेकिन अब बारिश न होने से लोग परेशान हैं। मानसून पर लगा ब्रेक लोगों के लिए परेशानी के साथ साथ चिंता का कारण भी बना हुआ है। बीते कई दिनों से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में उमस और गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। उमस के कारण लोगों में बेचैनी बढ़ रही है और तो और जलाशयों में भी पानी का स्तर घट रहा है। शहरवासियों को बारिश का इंतजार है ताकि गर्मी से राहत मिल सके। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उमस के कारण दिन भर पसीना निकलता है एंड मतलब 4-5 दिन से पानी नहीं गिरा है। पानी गिरेगा, ह्यूमिडिटी घटेगी और उसके बाद तब मौसम अच्छा होगा। तो मौसम को लेके बहुत प्रॉब्लम है अभी जबलपुर में। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है पर ह्यूमिडिटी के कारण बहुत पसीना आ रहा है। बहुत ज़्यादा संभावना है ऐसे में बीमारी बनने की। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं जो चक्कर खा के गिर जाते हैं ये वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे खुद के घर में भी एक केस हो चुका है वो, क्योंकि एकदम उमस के कारण धूप बहुत तेज़ होती है। 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश नहीं हुई। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल पसीने वाला मौसम है। उमस बहुत ज़्यादा है। इधर बारिश न होने से बरगी बांध का जलस्तर भी तेजी से घटने लगा है। बांध का जलस्तर देखने वाले उपयंत्री और बांध परियोजना से जुड़े अधिकारियों की माने तो वर्तमान में बरगी जलाशय में पानी की आवक नहीं हो रही है, जिससे जल स्तर अब 415.10 मीटर से घटकर 415.5 मीटर पर पहुंच गया है। बरगी के कैचमेंट एरिया में बारिश न होने के कारण जल स्तर में कमी दर्ज की गई है। आमतौर पर इन दिनों में जल स्तर बढ़ता है, जो तेजी से घट रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।